तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत फाजिले बरेली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान का क्या मेयार दिया। क्या भाई? इन्हें जाना, जी जी, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हजरात मोहतरम, आप सब हजरात बखूबी इस बात को जानते हैं कि ये स्टेज एक मेयारी स्टेज है, क्योंकि ये एक अहले इल्म का स्टेज है और एक इदारे का स्टेज है। और ऐसे स्टेजों में बोलने के लिए, खास करके अगर मैं बोलना चाहूँ, किसी आयत को पढ़ेंगे, मौजू बनाएंगे, तो उसके लिए वक्त दरकार है। इसलिए मैं बहुत ही तेजी के साथ और सबसे पहले इस भरे मजमे में आज मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि इस पूरे जलसे की चमक धमक का सबसे पहला जो मालिक है वो इदारा हाजा के मुदर्रिसीन है। क्यों? इसलिए कि इस इदारा हाजा के मुदर्रिसीन ने शबो रोज मेहनत और मशक्कत करके बच्चों को आलिम, फाजिल, हाफिज बनाया और उनकी रस्म दस्तार के लिए इस जलसे को सजाया। हक है भाई। और मैं खुद एक मुदर्रिस हूँ तो जानता हूँ कि शबो रोज हमारे मुदर्रिसीन हजरात कितने मसाइब व आलाप का सामना करते हैं। बल्कि इस वक्त दीन का सबसे बड़ा खादिम वो हमारा मुदर्रिसीन है। हजरात मोहतरम, तो मैं ज्यादा इधर उधर ना जा करके, क्योंकि वक्त बहुत कम है, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को आपके सामने रखूं। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह के जानिब से एक नूर आया। और कद ये माजी में तहकीक के लिए गोया कि विदाउट एनी डाउट ही कम विदाउट एनी डाउट फ्रॉम अल्लाह टू यू, फ्रॉम अल्लाह टू यू। अब इस नूर से मुराद क्या है? इस नूर से मुराद आपके और हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक है। हजरात मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कब्ल बहुत सारे मोजेज़ात का ज़ुहूर हुआ। उन मोजेज़ात में से एक मोजेज़ा ये है, अल्लामा शेख मुहक्किक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना के पेट में थे, हजरत आमना फरमाती है उस दौर में पानी की बड़ी दिक्कत थी। पानी लेने के लिए लोगों को जंगलों में, बयाबानों में कुओं का रुख करना पड़ता था। हजरत में तवज्जो चाहूंगा, हजरत आमना फरमाती है कि जब मुस्तफा मेरे पेट में थे और मैं मक्के की काफिरा और मुशरिका औरतों के साथ पानी लेने जाती तो मैं क्या देखती, और अक्ल का तकाजा भी है कि पानी कुएं से उठाने के लिए एक डोल की जरूरत है, एक बाल्टी की जरूरत है, एक रस्सी की जरूरत है, फिर उस बाल्टी में रस्सी को लगा करके झुकने की जरूरत है और पानी को निकालने की जरूरत है। हजरत आमना फरमाती है जब मक्के की काफिरा और मुशरिका औरतों की बारी आती है तो उन्हें डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है, वो पानी में झुक करके कुएं में पानी निकालती है। लेकिन हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरी बारी आती है मैं बाल्टी कुएं के करीब ले जाती हूँ, कुएं का पानी खुद चलकर मेरे बाल्टी में आ जाता है। मक्के की काफिरा और मुशरिका औरतें हैरान और परेशान,
और पूछती है, ऐ आमिना बता माजरा क्या है। अक्ल का तकाजा तो ये है, कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी की जरूरत पड़े, बाल्टी की जरूरत पड़े, लेकिन ऐ आमिना तुम्हें रोल और रस्सी की जरूरत नहीं पेश आती है। आमिना जरा बता माजरा क्या है। गैब से अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, ऐ मक्के की काफिला और मुशरिक औरतें, सुनो सुनो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो दुनिया का आम बच्चा है। आमिना के पेट में जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं, वो मोहम्मद अरबी है जो दुनिया के सामने झुकने नहीं बल्कि पूरी कायनात को एक अल्लाह के सामने झुकाने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा दस्तरबंदी, नारे तकबीर, अबुल फजल फसीह का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आमना झुकेगी तो मेरे आका का झुकना लाजिम आएगा। रब को महबूब का झुकना पसंद नहीं। कहो सुभान अल्लाह। कितनी अजमत वाले नबी के उम्मती हो आप। और मैं तारीख बताऊं, आज 1400 साल के बाद लोग अगर चांद पे जाते हैं, स्पेस पे जाते हैं, तो लोग ताजुब करते हैं। अरे ताजुब मत करो, इसलिए कि लोग आज 1400 साल के बाद चांद पे जाते हैं। तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो दाए हलीफा के घर में जब झूला में झूल रहे थे, उंगली का इशारा जिधर कर रहा था चांद। मेरे आका की शान ये है, लोगों को फख्र से बताओ। मेरे मुस्तफा की शान ये है कि मेरे आका ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज लौटा गया। मेरे आका की शान ये है कि मेरे मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़ों में बट गया। और हजरत आमना फरमाती है कि मुस्तफा की अजमत और शान ये है कि जब नबी मेरे पेट में थे, मैं जंगलों में चलती तो कंकरिया मेरी बारगाह में सलातो सलाम पेश करती। अस्सलातो वस्सलामु अला उम्मे रसूलिल्लाह। हजरात मोहतरम, ये आप और हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। अब बताइए, अक्ल का तकाजा तो यही है कि आदमी के अंदर अगर कुव्वते गोयाई हो, जिसके अंदर अल्लाह ने नुत्क का मादा डाला, बोल वही सकता है। बोलने के लिए जबान की जरूरत है ना हजरत। लेकिन आओ नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत देखो। अबू जहल हुजूर के बारगाह में आता है, कंकरियों को मुट्ठी में बंद करता है और कहता है, मोहम्मद बता मेरे हाथ में क्या है। तो दीवानों झूम जाओ, मेरे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत अबू जहल को कहता है, ऐ अबू जहल मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ में क्या है। अगर मैं मोहम्मद इजाजत दे दूं तो तुम्हारे हाथ में जो है वो खुद बोलने पड़ेगा। मेरे आका की ज़बाने मुबारक से ये कलमा निकलना था। अबू जहल के मुट्ठी में जो कंकरी थी, जो बेज़बान पत्थर था, वो हुजूर के सामने अस्सलामु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोग भी लगाइए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह में लहराते हुए अपनी गुलामियत का सबूत है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, बस में खत्म कर दो, 2 मिनट। हजरात मोहतरम, उसी नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से एक औलाद अल्लामा अश-शाह सुल्तानुल आरिफीन सैयद मोहम्मद फसीही रहमतुल्लाह अलैह, सुनेंगे ना? अल्लामा सैयद मोहम्मद फसीही रहमतुल्लाह अलैह। लोग बहुत कहते हैं फसीह सिलसिला क्या है। हु वाज द मोहम्मद फसीही? तो उन्हें कह देना, द ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर, द ग्रेट इस्लामिक राइटर, द ग्रेट इस्लामिक पोएट दैट कॉल मोहम्मद फसीही रहमतुल्लाह। काशिफे राज़े हकीकत शाह मौलाना फसीह। कहिए सुभान अल्लाह। काशिफे राज़े हकीकत शाह मौलाना फसीह, मजहरे नूरे रसूलुल्लाह शाह मौलाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसा दस्तरबंदी, अबुल फजल फसीह का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, आज आपके यहाँ दस्तारबंदी का रस्म है। आज उमूमन हिंदुस्तान में जो मुरव्वजा निसाब है,
उसकी एक जो मियाद है, उस मियाद की तायन 8 साल है। आज एक बच्चे को आलिम, मुफ्ती, कारी, हाफिज बनने के लिए 8 साल का अरसा लगता है। और मैं बिला तमसील मुबालगा से कोई काम नहीं लूंगा। जो किताब तज़किरा फसीह में मज़कूर है बस आप तक पहुंचा दूं। अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद फसीह रहमतुल्लाह अलैह 19वीं सदी में पढ़ने गए और 21वीं सदी में तमाम मुरव्वजा दरसियात में महारत तामा हासिल कर लिए। कितने साल लगे? 3 साल। और सुनिए, 3 साल में अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद फसीह रहमतुल्लाह अलैह ने इतना इल्म हासिल किया, अल्लाह ने उनको इतना नवाजा कि पूरे हिंदुस्तान में मौलाना फसीह का डंका बजने लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनको मौलाना शेर भी कहा जाता था, शेर का खिताब भी था। सैयद अल्लामा सैयद अबुल वफा फसीह रहमतुल्लाह अलैह, साहबानुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक शेर सुनिए। और बहुत लोग इस शेर को पढ़ते हैं, शायद शायर का नाम ना पता हो। जी भैया। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। जी जी। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में भी रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद है। सुभान अल्लाह। शेर साहबानुल हिंद अल्लामा सैयद अबुल वफा फसीह रहमतुल्लाह अलैह। और बस आखिरी पॉइंट, और कोई हल्के फल्के लोग ने नहीं, बेनकाब चेहरा किताब का नाम है। उसमें मुकदमा 2 आदमी का है। एक मेरे उस दरसे बुखारी के उस्ताद सिराजुल फुक़हा मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन रिज़वी दामत ज़िल्लाहु अलैना, एक उनका मुकदमा है। उन्होंने तकरीर के तौर पर लिखा चंद सफ़ात। और एक रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, अहले इल्म सब जानते हैं रईसुल कलम कौन है। अब मैं आपको एक पॉइंट बता के बस खत्म। अल्लामा अरशदुल क़ादरी रईसुल कलम तकरीर में लिखते हैं कि साहबानुल हिंद सैयद अबुल वफा फसीह रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त उनके दौर में जब मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह हयात में थे, और ये जिस जलसे में जाते थे लोग समझते थे कि सैयद अबुल वफा फसीह आए हैं तो जलसा कामयाब है। और लिखते हैं कि वो बहुत बड़े आलिम दीन, राइटर और बेहतरीन शायर भी थे और बहुत बड़े मुनाजिर थे। अल्लामा मुश्ताक निजामी ने खून के आंसू देवबंदियों की जो रद्द किए हैं, उसमें जगह जगह हजरत का हवाला दिए हैं। इसलिए पढ़ने की जरूरत है, मुताले की जरूरत है, तारीख पढ़ने की जरूरत है। हजरात मोहतरम, अब आखिरी बात खत्म। हुजूर सैयदी सरकार अल्लामा मुस्तफा रजा का हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ के उर्स में सैयद अबुल वफा फसीह रहमतुल्लाह अलैह की शिरकत होती है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी लिखते हैं कि बरेली शरीफ में, वो भी इल्मी मरकज, हिंदुस्तान की जान है बरेली शरीफ, इल्मी मरकज, इल्म का समुंदर है वहां बरेली के मरकज में, अहले सुन्नत वल जमात के मरकज में, जब अल्लामा सैयद अबुल वफा फसीह रहमतुल्लाह अलैह के अशार पढ़े गए, हजरत ने जो अशार लिखे थे वो अशार पढ़े तो वक्त का बेहतरीन मुफ्ती आला हजरत का नूरे नजर मुफ्ती आजम हिंद ने अपने जेबे खास से 50 रुपया उस वक्त निकाल कर सैयद अबुल वफा को तोहफे दिया। 50 रुपया। तो हजरात मोहतरम, बेहतरीन आलिम दीन और मैन खतीब है, उनको बैठा करके वक्त ज़्यादा लेना मुनासिब नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं से ख़त्म करता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश करूँगा ये कि इतने बड़े जलसे को सजाने में आपने बहुत मेहनत की है। अल्लाह आप इस मेहनत को कबूल फरमाए और मदरसे से जुड़े रहिए और मदरसे के मुदर्रिसीन की दिलो जान से इज्जत कीजिए, उनका ख्याल कीजिए, क्योंकि आज जो आपको इतना बड़ा जलसा मिला ये इन उलमा, इन इदारे के मुदर्रिसीन का है और आपका भी मेहनत इसमें बहुत है, आपका ताउन बहुत है। इसलिए कि मदरसा ये जिस तरह इंसान का दिल धड़कता है ना, उसी तरह इस्लाम अगर जिंदा है और फलता फूलता है तो ये मदारिस का दैन है।
मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, कि इल्म इस्लाम की जिंदगी और दीन का खंबा। और मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी फरमाते हैं कि 300 सदी से लेकर 300 साल तक बर्रे सगीर में यानी हिंदो पाक में अगर मुसलमानों की ईमान की हिफाजत हुई है, मुसलमानों की ईमान की हिफाजत हुई है, तो इसमें सबसे बड़ा एहसान इन मदारिस, मदरसों को ना भूलिए, क्योंकि अगर मदरसे को आप भूल गए तो हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। आज तालीम की कमी होने की वजह से, मदारिस की कमी होने की वजह से आप अखबारात पढ़िए, अखबारात के सुर्खियों में इर्तदाद के वाक़यात नजर आते हैं। हजारों की तादाद में मुस्लिम लड़कियां मुर्तद होती जा रही है, गैरों के साथ उनके शादी हो रहे हैं, उनके रिश्ते बन रहे हैं। क्यों? तालीम की कमी की वजह से। कुरान की पहली आयत, गोया के कुरान का पहला मैसेज जो अल्लाह ने अपने महबूब को दिया वो इक़रा है। इक़रा पढ़िए, आखिरी पॉइंट, इक़रा पढ़िए। 2 मरतबा जब हुजूर से कहा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि इक़रा, हुजूर ने नहीं पढ़ा, फिर कहा इक़रा, हुजूर ने नहीं पढ़ा। जब हजरत जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिका, तब मेरे आका ने पढ़ा। तो पता क्या चला कि इल्म की शुरुआत वो अल्लाह के नाम से होना चाहिए, इल्म की बुनियाद वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक होना चाहिए। वही इल्म कामयाब है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से शुरू हो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।